अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने जेई और में अभी रिसेंटली है, उसमें ये बहुत बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोलेगा कि कोई पार्टिकल ए से बी गया है और वो कोई भी एंगल पे गया है, थीटा एंगल पे, अब तो थीटा की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है ना, इसलिए थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल पाई बाय 3 पाई बाय 6 कुछ भी हो सकता है। तो अपन को क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बताना है इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक चीज आपने पढ़ा होगा कि जो आर्क पॉइंट होता है ना, आप एक चीज याद रखना, जो एंगल होता है थीटा वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अपना आर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इनटू रेडियस, क्या आ जाएगा, थीटा इनटू रेडियस आएगा, कितना आएगा। अब जो अपनी डिस्टेंस होगी वो आर्क के बराबर होगी, डिस्टेंस अपनी किसके बराबर होगी, आर्क के बराबर, और आर्क क्या है अपना, एंगल इनटू रेडियस, क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। तो अपनी जो डिस्टेंस होगी ना वो आर्क के बराबर होगी, और वो कितनी होगी अपनी, एंगल इनटू रेडियस, है ना। जो आपको वो रेडियस देगा आप वो पुट कर दोगे, और आपको एंगल रेडियंस में पुट करना होगा। आपको ये पता होगा कि एंगल की दो ऐसा यूनिट होती है, एक होती है डिग्री, एक क्या होती है रेडियन। अब सेकंड को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा ए और बी, तो ये मुझे कॉर्ड का कोड निकालनी होगी लेंथ, क्या निकालनी होगी, कॉर्ड की लेंथ। तो जो r रेडियस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेक्टर का रिजोल्यूशन करूंगा, तो r पे इधर आएगा r cos थीटा बाय 2, इधर क्या आएगा r sin थीटा बाय 2, तो ये थीटा का अपना कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, तो इधर आ जाएगा r cos थीटा बाय 2, इधर आ जाएगा r sin थीटा बाय 2, तो ये आ गया r sin थीटा बाय 2, सिमिलर इधर भी आ जाएगा r sin थीटा बाय 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाय 2। अब वो आपको एंगल कोई सा भी दे तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब आपको इसमें बताना है कि अगर मान लो एंगल उसने दिया है पाई बाय 3, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बस आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, आसानी से कर लोगे, ठीक है।